अजित दादा पवार साहब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आज मेरे घर आए थे। मेरे पिताजी मेरे वालिद शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, निधन हुआ था। और आपको याद होगा कि अजित दादा पवार साहब जब विरोधी पक्ष नेता थे और शेख रशीद साहब का 40 साल सियासी कैरियर का, राजनीति जीवन का जब हमने जश्न मनाया, सत्कार समारंभ हमने किया था बड़े कार्यक्रम में, अजित दादा पवार साहब आए थे। और इसी घर के ऊपर शेख रशीद साहब उनको इनवाइट किए थे। शेख रशीद साहब के साथ उन्होंने बातें की थी, खाना खाया था। तो अजित दादा पवार साहब ने, जैसा भी आपको कहा प्रेस में कि मेरा आना नहीं हुआ था मालेगांव, शेख रशीद साहब का निधन हुआ और इसके लिए वो धुलिया, नासिक से धुलिया जा रहे थे कार्यक्रम के लिए। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर आधा घंटे का समय मेरे परिवार के साथ बिताया, हमको हिम्मत दी। और उन्होंने शेख रशीद साहब के साथ का जो कामकाज का जो उनका शेख रशीद साहब का अनुभव रहा, उनका साथ में काम किया, उन्होंने हमको घर के अंदर, फैमिली के अंदर बैठ के सब बताया है और हमको हिम्मत देने का काम किया। निवेदन जो लोगों ने दिए ऐसा था कि मैं माजी आमदार हूँ शहर का और एक बड़ा कार्यकर्ताओं का राजनीति हमारा जीवन है, मेरा परिवार का बहुत बड़ा कैरियर है। तो इसके लिए कल जब पता चला कि अजित दादा पवार साहब यहाँ आने वाले मेरे घर, तो सभी लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि भाई हमको निवेदन देना है। तो अलग अलग समस्याएं लोगों की थी। तो जब अगर वो कोई शख्स हमारे पास आ रहा है तो हमारे शहर को क्या लाभ होना चाहिए, क्या फ़ायदा होना चाहिए, इसके लिए उन लोगों को मैंने यहाँ बोला था आप आ जाइए, निवेदन दे दीजिए। इसके लिए आज सब लोगों ने इसीलिए सब लोगों ने यहाँ पर निवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि मैं मुंबई जाने के बाद इसके ऊपर अमल बोजनी करूँगा। आपने अभी शरद पवार गढ़ छोड़ा है, अभी छोड़ा है, और दादा का आपके घर पे आना, आपसे बातचीत करना, क्या इसे ये समझा जाए कि अजित पवार के बारे में आप सोच रहे अजित दादा, या उन्होंने आपको दावत दी कि आप पार्टी में जाने की सोच रहे हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब एकत्र थी पवार साहब के नेतृत्व में, अजित दादा पवार साहब हमारे उस वक्त भी नेता थे और उस वक्त भी उप मुख्यमंत्री थे, जब भी उन्होंने मालेगांव के विकास के लिए बहुत काम किया। और अभी अजित दादा पवार साहब और शरद पवार साहब जब अलग हो गए तो मैं शरद पवार साहब के साथ मैंने जाने का फैसला किया था। और लोकसभा की निवडणूक हो गई, अब विधानसभा की निवडणूक सामने है और इसके लिए मैंने, आप लोगों को पता है कि मैंने स्पष्ट ऐलान किया हूँ प्रेस में कि मैं अपक्ष उम्मीदवार बोलकर इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने का ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी तो कुछ हमारे बातचीत हुई, अजित दादा कुछ बोले इसके लिए, आपने जब घोषित किया तो मैं अपक्ष उम्मीदवार करूँगा ऐसा, तो अजित दादा से नहीं, ये जो भेंट थी हमारे परिवार को, शेख रशीद साहब का निधन हुआ, इसके लिए वो आज दार पे बैठने के लिए पुरसा देने आए थे। ऐसी कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। आपको मुंबई क्यों बुला रहे हो? मुंबई क्यों बुला रहे हो? अगर आपको दावत आ गई वहाँ से, अजित दादा ने बोला कि आप हमारे टिकट पे खड़े हो, तो असल में क्या है ना कि दावत तो बहुत तरफ से आ रही है, सिर्फ अजित दादा दावत दे रहे हैं ऐसा नहीं है। हर जो राजकीय पक्ष है महाराष्ट्र में और उनको लगता है कि कैंडिडेट चुन कर आएगा, कंपटीशन में है, तो ऐसे लोग तो मेरे पास आएंगे। तो कांग्रेस भी दावत दे रही है, राष्ट्रवादी भी दे रही है और अदर पक्ष भी दे रहे हैं, लेकिन हमने निर्णय लिया है अपक्ष लड़ने का, तो अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। मुंबई बुला रहे हैं आपको कुछ बिजली के ताल्लुक से? मालेगांव की जो समस्या है, जो जश्न मना लिया गया मालेगांव शहर के अंदर अल्लामा इकबाल पुल के ऊपर कि बिजली बिल के अंदर सब्सिडी मिलेगी, मिल गई, ऐलान हो गया। तो अभी तक जो बिल आज तकसीम हुई तो वो बिल के अंदर सब्सिडी नहीं मिली। अजित दादा पवार साहब ने कहा कि मैं इच्चल करंजी था, तो इच्चल करंजी के अंदर भी समस्या है, मालेगांव, भिवंडी, ये भी समस्या है। तो उन्होंने इच्चल करंजी के शिष्टमंडल को वहाँ समय दिया है मुंबई में मीटिंग लगाने का। इसलिए मुझे कहा कि जो आपके माध्यम से निवेदन आया तो आप भी उसके अंदर उपस्थित रहो। सोलर लगाने की कुछ बात है क्या? डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, गराज, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।